I loved about these two episodes was the little girl. I think her name is दानी. ड्रामे में तो दानी. ओरिजिनल बेटा बहुत अच्छा काम किया आपने. बहुत 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 अच्छा काम किया. That scene with you and your father, वो इतना खूबसूरत है. And I'm so glad कि डायरेक्टर ने वहाँ आपको रुलाया नहीं, बिकॉज इतना रोना है वैसे भी अम्मा रो के. वो लेकिन है ना, मीनिंग वो कहती है ना कि अब आप मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, आपने कहीं जाना नहीं. एंड दे एक्चुअली टॉकिंग अबाउट पार्टिंग. आई थिंक यू डिड सच, यू वर द हीरोइन फॉर मी ऑफ दिस एपिसोड. उस्मान इज समहाउ, वो पता नहीं कैसे, वो एक डायलॉग में जो वो जिंदगी डालता है ना, कि आप बस, ही इज जस्ट टू गुड. आई मीन आई रियली लव his performance, and I think it's his performance that is taking away from us his reality, जो character की reality है. Who is a nasty, mean, nasty तो खैर नहीं था, but he was a narcissist or a controlling human being. So these are the three things that stood out for me. Otherwise, boo-hoo, 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 pura drama. Otherwise, yeah, there were moments, but not their moments. There were other moments which we'll talk about. But needless to say, it is a good play. It is a play. Plays should be made like this. Zanjabil, no, मैं सिर्फ I was lightening the mood because drama इतना serious है. But I think जो आपने लिखा है about facing death, questioning death, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये I think पहली दफ़ा हम लोग जब से हम रिव्यू कर रहे हैं, हम फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम हम स्क्रीन पे देख रहे हैं. और यू आर वेरी लकी कि उस्मान जैसा एक्टर इन लाइंस को बोल रहा है. बिल्कुल, बिकॉज वो बहुत खूबसूरती से और बहुत अच्छा, बहुत कन्विंसिंगली बोल रहा है. सो डेफिनेटली वन थम्स अप. राइटिंग डायरेक्शन पे जाएंगे, और मेरा सवाल ये था कि ये क्यों होता है कि हमारे जो राइटर्स हैं सम टाइम एक ट्रैक लेके वो चलते हैं. जैसे जमात अक्सी में भी मैंने कहा कि ट्रैक चला, इस ड्रामे में भी एक इंसान को लेके वो चले जो कि कंट्रोल फ्रीक था, जो कि बीवी को बिल्कुल उसने उसकी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर दिया था. जो कि इस ड्रामे में भी इस वाले एपिसोड में भी डायलॉग था कि उन्होंने वो मलिका तो मिटा दी थी जो पहले थी, जो बनाना अब चाह रहे हैं, अब जिसको दोबारा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं बन पा रही. तो वहाँ पर एक जगह जहाँ पे जो वालदा हैं वो बहुत तकलीफ में अपने आप को कोस रही होती है, तो ये आके जो सबा कमर का कैरेक्टर है बहुत एक अजीब बात करता है. वो अब मुझे भी लग रहा था कि या तो ये सबा का कैरेक्टर ट्रॉमा बाउंड हुआ हुआ है कि वो क्या कह रही है कि अम्मी के मैं देखें, मैं हर वक्त मुंह बना के रखती थी, मेरे दिल में हर वक्त मलाल रहता था, मैं खफा रहती थी उनसे, और इसलिए अल्लाह ताला ने मुझसे ले ली. यानी आप अपने आप को आप वो लेके जा रहे हैं, गिल्ट में जाते हैं, गिल्ट में जाते हैं. मैं आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट गिल्ट में जाते हैं, लेकिन फिर उसका कोई काउंटर आना चाहिए था. माँ कहती कि बेटा तुम्हारे साथ भी तो क्या हो रहा था, क्योंकि वो खुद डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे छोड़ना है. माँ तो खुद गुजरी हुई इस चीज से. वही तो मैं कह रहा हूँ. जब हमने देखी, जब आप एक ऐसा ड्रामा बना रहे हैं जिसमें आपकी जिंदगी, आप एक नार्सिसिस्ट इंसान के साथ रह रहे हैं और आप उस जर्नी से गुजरे हैं, और आपने कई दफ़ा देखा होगा लड़की कहती है कि मुझे नहीं रहना इस इंसान के साथ, मुझे छोड़ना है, और वो एकदम स्विच आता है. जैसे वो जेल में जाता है तो उसकी सारी खामियां दूर हो जाती हैं, और वो जेल में जाते ही उसको मोहब्बत हो जाती है शदीद की, वो उसके पीछे पीछे, उससे पहले वो लड़की कह रही होती है. और अब यहाँ पर आके तो मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर भी बात कारमा पे डाल दी कि ये इससे ज्यादतियाँ की, अब इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है. लेकिन उन ज्यादतियों को फिर अपने पे ले लेना, जो वो अपनी माँ की बात सुन के कहता है, वो मुझे बहुत रिग्रेसिव लगा था उस जगह पे कहना. बाद में उसको काउंटर करती है वो जो राइटर, जब वो बनी हुई बैठी हुई है, वो कहती है कि वो मलिका जो मिट गई थी उसके बाद आता है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं था जितना वो स्ट्रांग था, क्योंकि उसमें वो एक तरह से जस्टिफाई कर रही थी कि शायद ये मेरी गलती है कि मैंने अपने हस्बैंड से मैं खफा रही, या जबकि वो खफा रहना उसका वजह बनता था क्योंकि हस्बैंड बहुत गलत कर रहा था उसके साथ. और द थिंग इज, जब उसने डिसाइड किया था ना कि मैं छोड़ रही हूँ उसको, किसी वजह से किया था. ऑब्वियसली वो बहुत एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी. सो दिस वाज माय क्वेश्चन लास्ट वीक, दैट how is it that he goes to jail and suddenly her love is rekindled? How is the love rekindled? ठीक है, yes, she probably is still in one way in love with him. मुझे तो ये लग रहा था कि मुझे ये चीज नहीं समझ आई. मुझे जेल पे जाने पे उसे रिलीफ मिलना चाहिए था. Fall in love with a villain in one way, if you look at it, right?
आपकी सारी अटेंशन वहां चली गई है कि वो हाँ अब वो मोहब्बत भी थी, वो ये भी था, हाँ, वो भी था। हाँ, और मेरा मेरा इस पे ये कहना है कि ठीक है, इसमें भी एक कारमा आपने दिखाया, कारमा हुआ, लेकिन अगर आपका हस्बैंड या आपका पार्टनर इतना टॉक्सिक और ऐसा करता है तो यू बेटर लीव दैट पर्सन रादर देन कि आप अपनी ज़िंदगी उसके साथ बर्बाद हाँ, कर दी है लेकिन जो भी लीव वाला टाइम नहीं मिला ना उसे, माँ ने दबाया उसे, माँ ने उसको निकलने नहीं दिया। आप ये भी तो देखे ना, माँ हर बार समझा बुझा के भेज देती थी। वो लीव वाला कोई भी उसे एक शोल्डर नहीं मिला ना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जिसको Yes, go ड्राइविंग ahead. नहीं आती, जिसको कोई बिल्स नहीं तो जमा कराने आप आते, तो इसके सोचिए लिए ना, छोटा फैसला लेकिन थोड़ी है। वो देखे ना उस नहीं, जो तो जो फिर- मल्लिका तो को जो फिर बनाया आप- उसी ने बनाया ना ऐसा। वो तो बड़ी वाइब्रेंट सी हाँ, लड़की लेकिन थी, ऐसी वो था, लड़कियों का उसने नहीं- उसको अब जो बिल्कुल बिल्कुल मलिका मुश्किल बनी है। उससे मलिका उसने बनाया है। अब जो वाइट कपड़े में बैठी है ना, वो मलिका उसने बनाई है। नहीं उसने क्यों आई मीन हम इतना हमेशा तोड़ के, इतना तोड़ा उसे कि अब ये वो बनी है हसीन। लेकिन अब भी जो बनी Writer. है वो भी उसकी मेहरबानी से बनी है ना। मीनिंग जब वो हॉस्पिटल से आया है, जब जेल से आया है, अब उसने उसको दोबारा चीज़ें सिखाई। मीनिंग ही हैज़ अनडन हर एंड नाउ ही इज़ ट्राइंग टू मेक हर द ओल्ड पर्सन एंड सेइंग कि नाउ यू मस्ट लर्न ड्राइविंग, नाउ यू सो एक वे से जो मैं पहले कह रही थी कि हिज कंट्रोलिंग नेचर इज स्टिल देयर एक्चुअली। Yes. You have to इस learn episode driving, तक you have रही to है। do this, you have to तुमने do बिल this. क्यों नहीं जमा करवाया, तुमने ये हाँ, क्यों नहीं हाँ। करवाया। मतलब उसने कंट्रोल तो रखा है उसने मल्लिका कंट्रोल पे। रखा है, उसने कंट्रोल रखा है, which I felt that there was उसके कंट्रोल में एक नरमी आ गई है, एक सॉफ्टनेस आ गई है, because he knows he's dying. Because I think if he knew he wasn't dying, he wouldn't be. He'd probably be the same person. Eventually, he would turn out to be the same person, even though he knows कि मलका और मलिका की फैमिली ने ही उसको उसको सहारा दिया था। But I think जैसे what's her name, Ira's mother has said that people don't really change. Yes. So, but it's interesting to see how she has taken a character to be 100% evil तो नहीं था. He did हाँ. love her and there were very loving moments between them. But then there were some very harsh and sad moments between them. And she's now brought him to the other spectrum where we as an audience have started loving this man. Because he's dying. मुझे शुरू में ये I think that's interesting writing. evil Interesting नहीं, evil इसलिए लगता था because उसने उसकी कोई पसंद रहने ही नहीं दी थी। हाँ, वो अपने which is- बच्चों के नाम, मतलब आप जब ये Yeah, चीजें yeah, छीनते हैं ना किसी yeah, इंसान से, ये yeah, बड़ा yeah, टॉर्चरस yeah. होता है कि वो जब भी अपनी बेटी का नाम लेके उसे याद आएगा कि मुझे शायद नाम पसंद भी नहीं था और मुझे इसी नाम से पुकारने को मेरे शौहर ने किया, तो मेरी तो जात है ही नहीं। कि उसकी जात की नफी उसने हर जगह की है। कपड़े खरीदने से लेके बच्चों के स्कूल में क्या नाम, उसका नाम क्या होगा, उसके स्कूल में जाना है, क्या चीजें होनी है, फर्नीचर क्या होना है, उसने हर जगह उसको वो किया कि नो नो और क्या नो। शर्त रखती है वो, सॉरी मैं भूल गई अपने इसमें कहना है कि जहाँ वो कहता है ना कि तुम ऊपर भी मुझे चुनना, तो कहती यहाँ पर शर्त मेरी ये है, चलेगी, वहाँ मेरी चलेगी, चलेगी। वहाँ मेरी चलेगी। तो अंदर उसके वो है ये शिकायत है। चीजों की शिकायत क्योंकि है शिकायत बनती कि है, हाँ, ये मेरी इस चलेगी। शिकायत को तो हाईलाइट करना So चाहिए। this was my problem with the constant crying. हाँ, I think she should have been a slightly stronger person. I think that constant crying, every time he cried, she cried, he cried, she cried. I mean, Jesus Christ, it has to stop. Give him support. अगर आपने actual support देना है, don't break down in front of him. But obviously you're saying that, oh, she's a weak woman, you're constantly putting that in our mind that she's a weak woman. I think अगर वो ना रोती या एक दो जगह रोती और फिर एंड में जो उसका सीन है डेथ का, वो पावरफुल होता। मुझे वो सीन मेरे लिए, आई एम सो सॉरी, बट नहीं पावरफुल था बिकॉज वो इतना रो चुकी थी कि वो एक दफा और रो रही थी। I feel that when you come to a scene like that, you have to build up to that scene कि उसने शायद रोई है और उसने and she's controlled herself, then but at that point she just lets go. I think that scene would have been powerful, but I felt it wasn't powerful enough because there was just too much crying. Anyway, the scenes that I really enjoyed were Farzana's Bhangra. अन्नी की जब ये आता है घर पे, अन्नी कैसा नाम है, जब घर आता है और ये लोग बिल की बात कर रहे होते हैं तो वो कहती है कि आप जमा करा के आप वो कर दीजिएगा, फिर उसको पैसे देती है नॉन, एंड देन व्हेन शी टेल्स द हस्बैंड, वो कहता है तुमने उसको क्यों दिया, तुमको करना चाहिए, व्हाटएवर, एंड शी सेज डोंट एवर कम बैक टू माय हाउस। बेसिकली वो जो एक सीन है इन दोनों का बीच में,
I think performances, not much said, but just in the performances alone, I think the expressions, everything was fantastic. It was so beautifully done because he realized at that moment that I don't have a chance with her. Even after this man dies, she is not going to choose me. And he goes home and he tells his mother that I want to get married. And at the shadi, there's a moment he looks at her and he says, "Ab tum khush ho?" And she looks at him and says, again, wow. Meaning, he said he's done it for her. And she even realizes that he's done it for me. I just think those performances for me were outstanding. The rest was ro-ram. Yes, within the ro-ram, brilliant performances, lovely lines, everything. But to me, it killed the last scene. Because the last scene, you knew she was going to cry. I mean, when he died, you knew she was going to तो cry. राइटिंग और डायरेक्शन में कितने नंबर हैं आपके पास? I will, for the scenes I enjoyed, and I think the director did his job very well. I think I will give it the same as I've given the rest. I'll give it an 8 and a 9. 8 for Yeah. the writing. Yeah, and 9 for because performances, the feelings that, meaning आप इन दोनों से देख लेना कि the feelings that they have developed while watching it, you can't deny that. That's what they were feeling, the impact. That is brilliant direction, brilliant writing, and good acting. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,124 और जंजीबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं पामाल से 4,772.